दिस इज़ सौरभ एंड यू आर वाचिंग प्रेप टास्क। आज हम बात करने वाले हैं स्केल टू इंटरव्यू बैच 2020 की। इस बैच के थ्रू आपको वेरियस पार्ट में वीडियोस मिलती जाएंगी और आप उनको वॉच कीजिए और उससे आपको एक बेटर गाइडेंस मिलेगा। नाउ दीज वीडियोस आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स of 2017, 18 and 19 who were appeared in 2017, 19 and 18. So here's IBPS RRB स्केल टू इंटरव्यू, प्योरली स्केल टू इंटरव्यू को लेकर चल रहे हैं। इसको समझेंगे थोड़ा, चलिए देखते हैं। First of all, congratulations to all those candidates who are selected for or who are shortlisted for interview, and those who are not selected for interview, be prepared for the next year. Now, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वेरियस सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का ये इंटरव्यू है। इसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि क्या व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन 17, 18 एंड 19 और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे इस साल के। ओके, उसको देखेंगे हम। और इस पूरे जो भी पार्ट्स आपको मिलेंगे, ये पूरे पार्ट जो है वो 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइडेड होंगे। नाउ 5 मेजर पार्ट्स की हम बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है लेकिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो क्या मायने रखता है? आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपने जो एक्सपीरियंस से जो गेन किया है, आपका जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, उस बेस पर आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, वेदर इट इज़ योर रिटेल, इट इज़ योर होलसेल बैंकिंग, जिस भी फील्ड में आप थे, LIC वालों से, LIC से रिलेटेड चीज़ें, ज़रूर क्वेश्चंस पुटअप होंगे वहाँ से। ठीक है, 90% चांस है कि उनसे यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। नाउ अनदर पार्ट इज़, वो क्या देख रहे होते हैं आप में। वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि आप आंसर दे पाओगे कि नहीं, वो ये देख रहे होते हैं कि आप कितनी खूबसूरती से उसका आंसर देते हो। एबिलिटी टू आंसर वो चेक नहीं कर रहे होते हैं, वो ये चेक कर रहे होते हैं हाउ यू प्रेजेंट द आंसर। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपसे पूछा जाए कि इस वक्त RBI का गवर्नर क्या है, आपको क्या लगेगा? 90% इसका जो जवाब मिलेगा वो आंसर तो सबका सही होगा, लेकिन 90% लोगों का जवाब तरीका नहीं सही होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि 90% लोग इसका जवाब देंगे शशिकांत दास। क्यों? ओ वाओ, ये तो बहुत इजी आंसर है, तुरंत देते हैं जवाब, पॉइंट गेन कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या? आपने क्या मिस कर दिया? आपने मिस कर दिया मिस्टर या डॉक्टर, जो भी लगेगा इनके आगे, आपने ये नहीं लगाया। वो आपसे यही चेक कर रहे थे, वो आपसे यही उम्मीद कर रहे थे कि आप यहाँ पर ये लगा करके उन्हें जवाब दोगे। ये एक मेजर पॉइंट होता है जो मैक्सिमम गलतियाँ हो जाती हैं। नाउ अनदर पार्ट इज़, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। योर ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, मतलब आपका लुक एंड फील कैसा है, आप कैसे दिख रहे हो, आपके पोस्चर जेस्चर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। फिलहाल ये तो वैसे HR सेक्शन को डिवाइड होता है, HR सेक्शन ये देख रहा होता है, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ से भी नंबर मिलते हैं, यहाँ से नंबर आप पा सकते हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कई लोग जो है अपने हेयर स्टाइल को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं और वो एज इट इज़ हेयर स्टाइल में चले जाते हैं, बाल लंबे लंबे करके। देखिए, आपको प्रोफेशनल दिखना है, एज अ प्रो दिखना है, तो आपको भाई ऑब्वियसली बात है कि आपको उसके हिसाब से अपनी ग्रूमिंग करके जाना होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं ये 5 मेजर पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, चलिए अब 5 मेजर पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। नाउ हियर इज द 5 मेजर पॉइंट्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन दीज पार्ट्स। इसको हम पार्ट बाय पार्ट जब हम वीडियो लाएंगे तो उससे डिस्कस करते जाएंगे। पहला पार्ट देखते हैं, या कहें कि हम जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है, प्रोसेस। कैसे काम कर रहा है आजकल जो इंटरव्यू का काम है, खास करके स्केल 2 में, वो कैसे काम करता है। मैं स्केल 1 की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक स्केल 2 की बात कर रहा हूँ। तो स्केल 2 में क्या प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस की हम बात करेंगे, कोई फॉर्मल प्रोसेस की नहीं बात करेंगे। जो आप फॉर्मल प्रोसेस जानते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद पैनल में आप जाते हैं और वहाँ पैनल के आप एंटर करते हैं, वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप फिर उसके बाद निकल आते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इंटरनल प्रोसेस क्या है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपके एटिकेट्स के बारे में, एटिकेट्स के बारे में मेरे पास वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे
कोर पॉइंट्स की बात कर लेंगे यहाँ पर हम, लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपको 17 में पूछे गए, जो 18 में पूछे गए, कहाँ के इंटरव्यू में जो पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और दूसरी चीज़ कि इस साल क्या क्या खासकर पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। नाउ अनदर पार्ट इज पैटर्न ऑफ इंटरव्यू, क्या पैटर्न रहा है इंटरव्यू का। ठीक है, इस मतलब ईयर बाय ईयर क्या पैटर्न रहा है इंटरव्यू का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसका पार्ट लाएंगे। तो उसके बाद एक आखिरी पॉइंट होगा आपका इंटरव्यू मेजर कंसर्न, आपका कंसर्न, इंटरव्यूई का मेजर कंसर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या व्हाट दे वांट टू सी इन यू। ठीक है, वो क्या देखना चाहते हैं आप में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर स्वॉट एनालिसिस करना होगा, स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताएंगे जब इसका पार्ट आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रोसेस पार्ट से। ओके, पहला पॉइंट था हमारा प्रोसेस क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था प्रोसेस पार्ट में। देखिए प्रोसेस का जो पार्ट है वो ये है कि जो भी टोटल प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपका 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। या कहें कि हम कि वो 5 देयर 5 इंटरव्यूअर्स, सॉरी यहाँ पर 5 इंटरव्यूअर आपके बैठे होंगे जो आपको एग्जामिन कर रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 5 ही हो, लेकिन अप्रॉक्स 5 होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ इसमें खास पॉइंट क्या है, इसमें खास होते हैं एचआर आपके। एचआर आपको सिर्फ रीड कर रहे होते हैं, एचआर रीड्स यू फ्रॉम द एंट्री टू द एग्जिट ऑफ द रूम। एचआर जो है वो आपको रीड कर रहे होते हैं जब से आप रूम में एंटर करते हैं, द वे यू एंटर इन द रूम एंड टिल लास्ट आउट ऑफ द रूम, आप किस तरह से एंटर करते हैं और वहाँ से लेकर के कब किस तरह से आप बाहर निकलते हैं, वहाँ तक वो सब रीड कर रहे होते हैं। हो सकता है कुछ एचआर क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लें। एचआर क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको एचआर क्वेश्चंस के बारे में जानना है, और फिर हम उसके बाद उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंटरनल प्रोसेस की, जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। क्या है ये इंटरनल प्रोसेस, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। तो मेजरली जो इंटरव्यू होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, किसके ऊपर, आपके ऊपर। हु यू आर, आप कौन है, ओके, हु यू आर, इसी पर आपका इंटरव्यू डिसाइडेड होता है। अब ज़रा बात करते हैं कि ये हु यू आर क्या चीज़ है। देखिए पहला पार्ट है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो स्केल 2 ऑलरेडी होते हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉय होते हैं स्केल 2 के, वो अप्लाई किए रहते हैं। क्यों अप्लाई किए रहते हैं, क्योंकि उन्हें होम सेंटर चाहिए होता है, इसलिए वो अप्लाई किए रहते हैं। एक दूसरा पार्ट आता है कि स्केल 1 एम्प्लॉय होते हैं जो, ओके, स्केल 1 एम्प्लॉय होते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं और जो कि वर्किंग होते हैं, उनके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता है। एक और पार्ट होता है स्केल 1 एम्प्लॉय का, जो गवर्नमेंट तो होते हैं लेकिन वो नॉन वर्किंग होते हैं, वो उस समय काम नहीं कर रहे होते हैं, वो कुछ साल पहले छोड़ दिए होते हैं। उनके बारे में भी समझेंगे, उनकी भी प्रॉब्लम देखेंगे कि उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फिर आते हैं स्केल 1 एम्प्लॉय जो प्राइवेट में होते हैं और वर्किंग होते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी समझेंगे कि इनसे किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इनसे। और लास्ट होता है स्केल 1 एम्प्लॉय जो कि नॉन वर्किंग होता है, कुछ समय से छोड़ दिया होता है स्केल 1 एम्प्लॉय और प्राइवेट होता है, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके लिए इंटरव्यू क्या रोल प्ले करता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, ऑलरेडी स्केल 2 एम्प्लॉय फॉर होम सेंटर, जो होम सेंटर के लिए अप्लाई किए रहते हैं, जो ऑलरेडी स्केल 2 एम्प्लॉय होते हैं। देखिए उनसे कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन हो जाएगा उनसे, और कुछ इजी से क्वेश्चंस उनसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और उनसे जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो यही पूछा जाता है कि होम सेंटर ही आप क्यों चाहते हैं। ठीक है, और वो वाला आरआरबी आप क्यों, मतलब जिस भी आरआरबी में आप हैं वो आरआरबी आप क्यों छोड़ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। इनके लिए बहुत, देखिए मेरा एक फ्रेंड था, उसके थ्रू मैंने ये एक्सपीरियंस लिया। उसने स्केल 2 होम सेंटर अप्लाई किया, उसके बाद उससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, तो एक दो लोगों से और एक्सपीरियंस लिया तो पता चला कि ये मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, लेकिन हाँ 90%, 80 to 90% चांस है कि यही होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चंस तो बता दिए,
अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर आपका रिटन मॉडरेट होता है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, मैं रिटन ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रिटन कुछ भी हुआ रहे आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, जी नहीं। अगर आपका रिटन मॉडरेट है तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे कैंडिडेट जो स्केल टू एम्प्लॉय हैं, इनका रिटन अच्छा है, रिटन मॉडरेट भी है, तो इंटरव्यू में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, इंटरव्यू में उन्हें ढंग के नंबर्स मिल सकते हैं। देखिए ये जो भी मैं चीज़ बताऊँ ये 100% स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ अप्रॉक्स है। चलिए आगे बात करते हैं स्केल वन एम्प्लॉय की, ठीक है। ऐसे स्केल वन एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट में है और जो वर्किंग है, उनसे क्या हो सकता है। देखिए उनसे जो है क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मॉडरेट लेवल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मॉडरेट ही पूछे जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मॉडरेट लेवल के लगभग पूछे जाते हैं। अगर इंटरव्यूअर चाहे तो जाहिर सी बात है वो डीप क्वेश्चंस में जा सकता है, ठीक है। और मेन चीज़ होता है क्या कि उनसे उनके प्रैक्टिकल नॉलेज से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ की लर्निंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लर्निंग पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप जानते होंगे, जैसे काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो आप क्या करेंगे, ठीक है। और सिंगल विंडो ऑपरेटर है तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रीन चैनल क्या होता है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज काफ़ी ध्यान देते हैं वो। इनका जो ड्यूरेशन होता है, देखिए वैसे तो अप्रॉक्स 15 मिनट अप्रॉक्स ड्यूरेशन सबका रहता है, तो एक जनरल हम मान के चल रहे हैं, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन होता है 10 से 15 मिनट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर इनका रिटन मॉडरेट होता है तो इनके लिए इंटरव्यू जो है एक मॉडरेट रोल प्ले करता है, बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करता है, मॉडरेट रोल प्ले करता है। इट मीन्स उन्हें मॉडरेट रोल प्ले करना है, मतलब अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जाएगा तो मॉडरेट तो जाएगा कम से कम। अब आप कोई जवाब ही नहीं देंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन एक इंटरव्यूअर के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मतलब आपको लेकर के वो क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। नाउ अब आगे देख लेते हैं स्केल वन एम्प्लॉय। अगर स्केल वन एम्प्लॉय गवर्नमेंट है और नॉन वर्किंग है तो उसके साथ क्या होगा। नाउ देखिए उसके साथ जो क्वेश्चंस खास करके होते हैं वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल होते हैं, ठीक है। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको किस लेवल पे मेहनत करनी है। मेरा ये बताने का कोई मतलब नहीं है या मुझे डिस्करेज करने का कोई वो नहीं है। मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ कि आपको कितना भी मेहनत कर लें तो बेकार नंबर मिलेगा। मैंने प्राइवेट वालों को अच्छे नंबर पाते हुए भी देखा है और गवर्नमेंट वालों को ख़राब नंबर पाते हुए देखा है, तो ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको मेहनत कितनी करनी है। प्राइवेट वाला अगर ज़्यादा मेहनत, प्राइवेट वाले को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, ठीक है, उनके ऊपर फोकस पॉइंट होता है, खास करके जो नॉन वर्किंग है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप नॉन वर्किंग हैं तो आप वर्क से दूर हैं, तो वो आपको चेक करेंगे कि आप कितना अपडेट हैं अपने वर्क के बारे में। खैर, तो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नॉन वर्किंग से, स्केल वन एम्प्लॉय से डीप सेंट्रिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल अपीयरेंस से, जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उनसे आपके डीप सेंट्रिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर काउंटरफीट नोट्स और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। क्लियरिंग, अगर आप रिटेल पे हैं तो आपसे क्लियरिंग लोन्स वगैरह वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, रिटेल लोन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वाई यू लीव द अर्लियर जॉब, आपने अर्लियर जॉब क्यों छोड़ी, ये आपके लिए एक मेजर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे जो नॉन वर्किंग है उनके लिए एक ये मेजर क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ लर्निंग क्वेश्चंस, आपको जैसा बताया मैंने कि लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस, लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्चुअली देखिए लगभग सभी से पूछा जाएगा। मैं बात करूंगा कॉमन क्वेश्चंस की जो सबसे पूछे जाएंगे अगले पार्ट में, लेकिन यहाँ समझ रहे हैं हम कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो स्पेसिफिक कैंडिडेट से पूछे जाते हैं या उनकी प्रोफाइल को देख करके पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपकी ब्रांच का कासा रेशियो आपसे पूछा जा सकता है, जहां से आपने लीव किया है उनसे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पीछे छूट रही थी, वेट अ मिनट, जो गवर्नमेंट वर्किंग है, ठीक है, कासा रेशियो या ब्रांच से रिलेटेड चीज़, एक्चुअली जो कासा रेशियो है ब्रांच से रिलेटेड चीज़ है, वो तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं। यहाँ बहुत कम चांस होता है पूछने का, इस पार्ट में बहुत कम चांस है पूछने का, हाँ इस पार्ट में चांस है, वो पूछ सकते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो ब्रांच से रिलेटेड चीज़ आपको अपनी प्रिपेयर करके जानी होगी। नाउ हम बात कर रहे थे नॉन वर्किंग एम्प्लॉय का, हम बात कर रहे थे नॉन वर्किंग एम्प्लॉय का, तो आपको हमने बताया कि कासा रेशियो पूछ सकते हैं, बेसिक नॉलेज के बारे में भी पूछ सकते हैं। क्या चीज़ कि आपकी बैंक के बारे में क्या बेसिक नॉलेज है। दूसरी चीज़, इनका ड्यूरेशन 15 से 17 मिनट, वही चीज़ नियर अबाउट 15 मिनट्स जाता है, आप कह सकते हैं 1-2 मिनट अधिक भी हो सकता है, कभी कभी ये 20 मिनट्स भी हो जाते हैं,
लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है कि इस एम्प्लॉय से ही हम, इस तरह के एम्प्लॉय से ही हम 20 मिनट्स करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इनसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नाउ अनदर पॉइंट इज स्केल वन एम्प्लॉय। एक मिनट, एक चीज़ छूट रही है यहाँ पर। अगर इनका रिटन मॉडरेट होता है, ठीक है, अगर इनका रिटन मॉडरेट होता है तो इंटरव्यू जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? स्केल वन एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट का है और नॉन वर्किंग है, उनके लिए जो इंटरव्यू होता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको समझना होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, या कहें कि आपको फुल प्रिपेयर होकर जाना होगा, ठीक है। नाउ हियर इज अनदर पॉइंट इज स्केल वन एम्प्लॉय। ऐसा स्केल वन एम्प्लॉय जो प्राइवेट है और वर्किंग है। देखिए, वर्किंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन हाँ प्राइवेट है तो उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपको। तो वर्किंग है तो उससे क्वेश्चंस जो है वो वर्किंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे। देखिए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, हाँ मॉडरेट भी नहीं, इनके बीच के लेवल का क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। आपको पहले ही बताया मैंने कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कि आपका वर्क प्रोफाइल बेस्ड जो आपकी वर्क प्रोफाइल है, सपोज कीजिए आप रिटेल बैंकिंग देखते थे, वही चीज़ें हैं जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिटेल बैंकिंग देखते थे, या आप होलसेल बैंकिंग देखते थे, या आप LIC में थे, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपके वर्क प्रोफाइल पर बेस्ड पूछा जाता है क्वेश्चंस। इन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, इसलिए मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टैटिक चीज़ें पढ़ के चले गए हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिकल जानना बहुत ज़रूरी है, और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा कि कैसे कैसे काम होते हैं। नाउ वाई यू वॉन्ट टू लीव दैट जॉब। आप जो प्राइवेट में हैं, आप वो जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन बनता है। एक ये क्वेश्चन बनता है वाई आरआरबी ही आपने क्यों चुना, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए। इनका भी जो ड्यूरेशन होता है वो 15 to 17 मिनट्स का होता है। इनसे भी लगभग अप्रॉक्स वही 15 मिनट्स to 17 मिनट्स जाता है। अगर आपका यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो प्राइवेट हैं और वर्किंग हैं, ठीक है, अगर वो मॉडरेट करते हैं तो यहाँ इंटरव्यू इनके लिए भी एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ another part is, and the last one is scale 1 employee private non working। ऐसे स्केल 1 एम्प्लॉय जो प्राइवेट भी हैं और जो नॉन वर्किंग हैं, उनके लिए क्या बात आएगी। देखिए, उनसे भी मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीप सेंट्रिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, डीप सेंट्रिक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आप ब्रांच में कैसे फंक्शनिंग, ब्रांच की सारी फंक्शनिंग आपसे पूछ सकते हैं। रेमिटेंस क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। आउटवर्ड क्लियरिंग, इनवर्ड क्लियरिंग, इमेज बेस्ड क्लियरिंग क्या होती है, किस तरह से इमेज बेस्ड क्लियरिंग करते हैं, ठीक है। फिर आपसे एग्री लोन कैसे देते हैं, ठीक है। तो एग्री लोन के बारे में भी आपको समझना होगा कि एग्री लोन किस टाइप का होता है, ठीक है। और चीज़ों में है कि ब्रांच में केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपके ब्रांच का कासा रेशियो पूछ सकता है। हाँ, एक चीज़ और, जो नॉन वर्किंग है अगर उनको 3 इयर्स का गैप है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लीजिए कि गैप क्यों हुआ, ठीक है। देखिए, वाई यू लीव अर्लियर जॉब और रीज़न ऑफ द गैप का रीज़न क्या था, और आप क्यों अर्लियर जॉब छोड़े। ये दोनों क्वेश्चन के रीज़न आपको तैयार कर रखने होंगे। लोनिंग क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। ब्रांच का कासा रेशियो तब जब आपने छोड़ा और अब जबकि आप छोड़ चुके हैं, इन दोनों टाइम का आपको कासा रेशियो पता होना चाहिए। आपके अर्लियर बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ICICI बैंक है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कोटक महिंद्रा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। HDFC है, ये कब फॉर्म हुआ, ये कब फॉर्म हुए, ठीक है। इसके CEO कौन है, MD कौन है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बेसिकली पता होना चाहिए, यानी कि आपको अपने बैंक के बारे में पता है, वो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी लोगों से पूछे जाएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। इनका भी जो ड्यूरेशन टाइम है वो 15 to 17 मिनट है, ठीक है। और अगर आपका रिटन मॉडरेट है तो इंटरव्यू आपके लिए मेजर और इम्पॉर्टेंट दोनों रोल प्ले करेगा। यानी कि आप कहिए कि आपको, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं, इनको अपने इंटरव्यू को वेल प्रिपेयर्ड करके जाना होगा, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है, फिर से मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के मूड पर डिपेंड करता है, कोई खास प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है ये। लेकिन हाँ, इंटरव्यूअर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, हल्के पूछेगा कि कठिन पूछेगा। ये इंटरव्यू के मूड पर है। इंटरव्यूअर अगर शुरू में पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, थोड़ा वो भी एनर्जेटिक आएंगे, थोड़ा आप भी एनर्जेटिक जाएंगे, तो उनसे क्वेश्चंस आप मतलब वो आपसे क्वेश्चंस पुट अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड आ गया, एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड आ गया, तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस आपके एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी होंगी। कुछ जैसे कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, वेट अ मिनट, जैसे कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको भी प्रिपेयर करना होगा आपको, यानी कि एक समरी वाइज थोड़ा सा रिवाइज करके आपको जाना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप एक रूरल एरिया में जाएंगे तो रूरल एरिया से रिलेटेड आपको चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। कि एलाइड एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, प्योर एग्रीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद लोनिंग किस तरह से की जाती है। फिर आप ये कह सकते हैं कि और बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी डिस्कस करने का मतलब है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो डिटेल क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन सभी चीज़ों को मिला करके नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से इसको अपने अपने क्राइटेरिया को प्रिपेयर करना है। ये था स्पेसिफिक क्वेश्चंस और ये थे प्रोसेस कि वो क्या किस माइंड के साथ आपके साथ बैठेंगे और किस माइंड के साथ आपको जज करेंगे। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसको कितनी मेहनत करनी है। ऑलमोस्ट सब अपना 100% एफर्ट देंगे, लेकिन फिर भी किसको ज़्यादा मेहनत करनी है ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अभी जो लोग मतलब थोड़ा कैजुअल ले रहे होंगे या जो समझ रहे होंगे ठीक है मैंने कर लिया, आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे हम ज़रूर और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए, जो कॉमन क्वेश्चंस है जो सबसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको भी समझेंगे हम। चलिए इसी के साथ thanks for watching on this video, and we will continue from the next part, that was part 2 of the interview batch 2020। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसकी बेनिफिट मिल सके। चलिए इसी के साथ गुड बाय फॉर नाउ।